जिला कुल्लू के खराहल घाटी के बिजली महादेव मंदिर के लिए अब रोपवे निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो वहीं पर इसके लिए 8 कंपनियों के द्वारा निविदाएं भी भरी गई है, लेकिन इससे पहले अब ये रोपवे विवादों में घिरना शुरू हो गया है। खराहल घाटी के लोगों की मांगों को देखते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा डीसी कुल्लू के माध्यम से एक ज्ञापन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भेजा गया है, जिसमें ये मांग रखी गई है कि बिजली महादेव रोपवे के निर्णय को रद्द किया जाए और इससे अच्छा है कि खराहल घाटी की सड़कों को चौड़ा किया जाए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र राजपूत ने बताया कि इस रोपवे बनने से खराहल घाटी को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर रोपवे के माध्यम से पर्यटक व अन्य श्रद्धालु महादेव मंदिर पहुंचेंगे। जिला कुल्लू के रामशीला से लेकर बिजली महादेव तक जो भी गेस्ट हाउस बने हैं वे खाली रह जाएंगे और लोगों का कारोबार प्रभावित होगा। वहीं इस निर्माण कार्य में 200 करोड़ से अधिक राशि खर्च की जा रही है और इससे सिर्फ बड़े बड़े लोगों और व्यापारियों को भी फायदा होगा, जबकि गरीब परिवारों की रोजी रोटी से प्रभावित होंगे। इसी को लेकर राजपूत जितेंद्र और यशपाल ठाकुर, प्रेमी देवी और लेखराज क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनो। जैसे कि ये रोपवे लग रहा है, ये हमें नहीं चाहिए। इसका मूल कारण ये है कि जैसे हमारी गाड़ियां हैं, टैक्सियां हैं, वो भी बंद हो जाएगी इससे। और उसके बाद होटल है और इससे भी बेरोज़गार हो जाएंगे और जैसे कि बेरोज़गार हो जाएंगे। खराहल घाटी के जो हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के टीम मेंबर्स हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे भाई हैं, इन्होंने मेरे से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि जितेंद्र भाई हम इसका विरोध करना चाहते हैं। तो जब इनसे पूछा कि विरोध क्यों करना चाहते हैं, इन्होंने ये कहा कि जितेंद्र भाई अगर ये रोपवे हमारे खराहल घाटी में लगता है तो सबसे पहले तो हमारे जो देव संस्कृति है उस पर एक धब्बा लगने की संभावना है। जैसा कि हम सभी ने देखा कि जितने हमारे देवी देवता के स्थान है वहाँ पे अगर इजीली अवेलेबिलिटी हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन की या पर्यटक वहाँ पे आसानी से आने लग जाते हैं, तो हमारा जो स्थानीय देवी देवता हैं यहाँ पे कई रीति रिवाज, अपने कल्चर हैं, कई मान्यताएं हैं, वो सारी मान्यताएं फिर खत्म हो जाती हैं, वो झूठ पड़ना वहाँ पे शुरू हो जाती है। सेकंड चीज़ हमें यहाँ इस तरह से देखने की खराहल घाटी के अंदर जो कि लगभग 8-9 पंचायत का एरिया है, चाहे हम बैक साइड में भ्रैंड का एरिया ले लें या फ्रंट में हम खराहल का एरिया ले लें, यहाँ पे रामशिला से लेकर के ऊपर बिजली महादेव तक काफ़ी सारे परिवारों ने अपनी छोटी छोटी दुकानें खोली हुई हैं, कईयों ने टैक्सियाँ ली हुई हैं, कई ने होटल खोलना शुरू कर दिए, कई ने कॉटेज खोलना शुरू कर दिए। वो इस पर्पज़ से कि हर साल यहाँ पे लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, तो ये जो रोज़गार है, टैक्सी का रोज़गार है या रेस्टोरेंट का रोज़गार है या छोटी छोटी दुकानों का जो रोज़गार है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि लोग क्या करेंगे, लोग तो फिर माहौल से अपना रोपवे में बैठेंगे, 100 रुपये का टिकट देंगे, ऊपर जाएंगे, माथा टेकेंगे, वापस आ जाएंगे। तो स्थानीय लोगों के रोज़गार को फ़र्क पड़ रहा है। और सबसे मुख्य बात यह है कि बिजली महादेव जी सबसे पहले खराहल फाटी के देव हैं, वो खराहल घाटी के अंदर हैं। तो अगर वहाँ खराहल फाटी में उसके अंदर कोई भी डेवलपमेंट का काम होता है तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट और इनडायरेक्ट बेनिफिट सबसे पहले खराहल फाटी के लोगों को, वहाँ के स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लगने के बाद वहाँ के स्थानीय लोगों को शायद ही 1% बेनिफिट मिले, और जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा वो कौन ले जाएगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन ले जाएंगे या बाहर के लोग आकर के ले जाएंगे। तो इसलिए खराहल फाटी ने यह मिलकर के निर्णय लिया है कि हम इस रोपवे कार्यक्रम को या इस प्रोजेक्ट को नहीं लगने देंगे, जिसको लेकर के आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की अध्यक्षता में हम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को और भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को जिलाधीश कुल्लू के माध्यम से एक ज्ञापन सौंप रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि इस डिसीज़न को तुरंत निरस्त किया जाए। और हम समस्त खराहल फाटी की तरफ से समस्त 9-10 पंचायतों की तरफ से यह एक बात भी बोलना चाहते हैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि अगर 4 मई तक प्रदेश सरकार ने या हमारे जिला कुल्लू के विधायक महोदय जी ने यह निर्णय नहीं बदला, इस रोपवे प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया, तो भारी संख्या में खराहल फाटी से और भ्रैंड फाटी से लोग उतरेंगे और एक आक्रोश रैली का यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग बनवाने के लिए सरकार से प्रार्थना करेंगे। साथ ही हमने यह भी निर्णय लिया कि अगर निर्णय हमारे पक्ष में नहीं लिया जाता है तो फाटी के लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठेंगे जब तक कि यह निर्णय जनता के पक्ष में नहीं लिया जाता। मेरा नाम रीकराज, गाँव पेचा, खरालवासी। बिजली महादेव रोपवे से हमारे को लगभग 300-400 पेड़ जा रहे हैं, तो उससे भी हमारे को भारी नुकसान हो रहा है। जंगल तो हमारा खत्म हो जाएगा उससे, साथ में भी रोज़गार भी उससे खत्म हो रहा है। युवा नौजवान साथी क्या करेंगे। पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान है इसमें, कम से कम 200-250 पेड़ लग रहे हैं जिसमें, और दूसरा जो रोड का भी इन्होंने स्कीम सोचा उसमें भी कम से कम 100 पेड़ लग रहे हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं इतना पेड़
जिससे परिवहन को नुकसान ही है। बस ये कहना चाहते हैं हम कि ये ना लगे तो ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए। हमारे को रोबे नहीं चाहिए। हमारो क्या नाम रोबे से हमारे को रोज़गार क्या नाम हो रहा है भाई, नुकसान हो रहा है। हमारे छोटे बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो पढ़े लिखे बच्चे बेरोज़गार हो रहे हैं। छोटी छोटी गाड़ियाँ ली है, वो भी क्या नाम हो जाएगा। मैं डीसी के पास आई हूँ ये बोलने के लिए भाई हमारे को रोबे नहीं चाहिए। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो बेरोज़गार हो रहे हैं। वो दुकानें ना क्या नाम हो रहे हैं भाई, दुकानें लगी है वो रुक जाएगी, वो क्या नाम करेंगे भाई, बेरोज़गार हो जाएंगे। वो छोटी मोटी दुकानें ख़त्म हो जाएगी ये रोबे लगने से। हमारे को रोबे नहीं चाहिए।